जब मैं ये CS प्रोफेशनल में था, तो मेरे साथ जो स्केड्यूल मैं फॉलो करता था, क्योंकि मेरा भी तीनों ग्रुप में एक साथ दे रहा था, और जो लास्ट का एक महीना था नवंबर का, लाइक मतलब मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था। सो मेरा लाइक जो स्केड्यूल था, मतलब मेरा जो स्केड्यूल ऐसा था कि सुबह 5 बजे मैं उठता था। 5 से लेके 5:30, 2 घंटे, 7 बजे तक मैं रेडी हो 6:30 तक मैं रेडी हो जाता था। मेरे को थोड़ा सा फ्रेश होने में टाइम लगता था, वो आज भी लगता है। तो 6:30 को मैं अपने घर से निकल जाता था, ठीक है। बढ़िया पैशन प्लस में जाता था। पहले तो तुम सबको पता ही है स्टोरी, फिर चाय समोसा, 2-3 समोसे खाने का, बढ़िया 2 पोहे खाने का, 2 चाय पीने की, और बिना पैसे दिए भाग जाने का। मतलब हफ्ते में 3 बार तो मैं बिना पैसे दिए भाग जाता था। अब स्टूडेंट है यार पैसे जुगाड़ होते नहीं थे। और लाइब्रेरी पहुंचता था मैं अराउंड पौने 7 बजे। पौने 7 बजे मैं पहुंचा लाइब्रेरी। अब पेट में होता था इतना सारा खाना, अब आती थी फटे हाल नींद। तो मैं बोलता हूँ ना, नींद आती है तो सो जाने का। तो मैं लाइब्रेरी में जाके, मतलब अगर मैं पौने 7 बजे पहुंचा हूँ, तो पौने 7 से लेके आप बिलीव नहीं करोगे 7:30 पौने 8 तक मैं सो ही जाता था, ठीक है। क्योंकि नींद आती थी। जैसा ये हर्षित ने बोला कि सेम चीज़ पढ़ने बैठो तो नींद आती है, नींद सो जाने का। पौने 8 बजे उठता था। पौने 8 बजे क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जब आप 1 घंटे की स्लीप ले लो, तो आपने ना अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज दे दिया कि बॉस तेरा जो डिमांड था, या कॉन्शियस माइंड को आपने एक मैसेज दे दिया कि तेरा जो डिमांड था ना दोस्त, मैंने फुलफिल कर दिया है। तो अब ना आपका माइंड आपको, मतलब ये साइकोलॉजिकली मैं बोल रहा हूँ कि अब आपका माइंड आपका साथ देगा। फिर मैं 8 बजे से जो पढ़ने बैठता था, 8 बजे से लेके आप यकीन नहीं मानेंगे 9, 10, 11, 12, 1, 2, मतलब 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में लगभग मैं 5.5 घंटे की इफेक्टिव स्टडी निकालता था, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। फिर 2 बजे मैं लंच करने जाता था, मेस जाता था। 2 से ढाई बजे तक वापस आता था, 3 बजे तक वापस आता था। आने के बाद आधे घंटे फिर सो जाता था। 3:30 बजे उठता था, 3:30 से 6:30, 3 घंटे बहुत इफेक्टिव स्टडी होती थी। 6:30 बजे थोड़ा सोना बाबू खेलते थे, चाय वाय पीने जाते थे, 6:30 बजे वापस आते थे। मतलब हाँ, मतलब आधे घंटे का ब्रेक लेके वापस आते थे। वापस आने के बाद 8:30 बजे तक पढ़ते थे। 8:30 बज गए, 8:30 बजे पढ़ के अपन अपने घर चले जाते थे, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत सोना बाबू फिर से खेल लिया, घर चले गए। 9:30 बजे, बिल्कुल 9:30 पौने 10 बजे बेड पे जाने का टाइम होता था। लेकिन बेड पे जाने के पहले, जैसा अथर्व की, मैंने अभी इंदौर गया था तो मैं अथर्व के घर पे डायरी देखा था। बेड पे जाने के पहले, उस समय डायरी नहीं होती थी, बट मैं एक पेपर पे लिख लेता था कि मैं कल क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ, टुमारो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अपने स्टडीज़ का टारगेट बना लेता था मैं, ठीक है। तो वो, और रात को सोते टाइम आपने सुना भी होगा, कई कई मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि रात को सोते टाइम वॉट एवर टारगेट यू सेट, आपका दिमाग नेक्स्ट मॉर्निंग को ना उसी हिसाब से काम करेगा। और ऐसा भी होता है, अथर्व ने भी ये चीज़, और जो लोग डायरी लिखते हैं, नेक्स्ट डे का टारगेट अपनी डायरी में लिखते हैं, उन्होंने एक चीज़ नोट की होगी कि जब आप रात को सोते हो, तो आप सपने में भी वो नेक्स्ट डे का टारगेट आपको, मतलब आप सुबह 4:30 बजे आपको ना वो टारगेट उठा देगा। वो आपने जैसे लिखा है कि मेरे को डायरेक्टर का सेक्शन नंबर 204 करना है, तो वो 204 सेक्शन आपको बराबर याद आएगा कि यार मैं नहीं उठा तो 204 याद नहीं आएगा, मतलब 204 में गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब ये चीज़ मैं फॉलो करता था। तो और सोने के पहले मैं हमेशा नेक्स्ट डे का टारगेट लिखता था। ये मैंने प्रोफेशनल में फॉलो किया। एग्जीक्यूटिव तक शायद इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, बट प्रोफेशनल मैंने इस कंसेप्ट को, इस थियरी को रिलीजियसली फॉलो किया। और मेरे यकीन मानो, मतलब उस समय भी 11-12% रिजल्ट ही आते थे, और 3 ग्रुप तो बहुत कम ही लोग अपीयर करते थे, क्योंकि उस समय लगातार पेपर होते थे। तो उस समय भी मैंने, मतलब ये स्ट्रेटजी फॉलो करके मैंने तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर किए हैं, लाइक। और मतलब मैंने उन लोगों को ही पिछाड़ दिया, 12th में मेरे 60% ही थे, बट मैंने उन लोगों को ही पिछाड़ दिया जो लोग 60, 85, 88, 95, 97% वाले थे, उनको भी। बस एक ही चीज़ मेंटेन करी, कंसिस्टेंसी बच्चों, कंसिस्टेंसी और प्रॉपर स्लीप। रात को 10, 10:15 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, दोपहर को आधा, मतलब टोटल 1-1.5 घंटा दिन को सोलना। बट आप देखिए, अब आप बाकी चीज़ें मेरी फॉलो कर लेंगे कि सर को नींद आती सो जाते थे, ठीक है। बट आपको मेरी वो कंसिस्टेंसी भी फॉलो करनी पड़ेगी कि पहली सिटिंग में लगभग 5.5 घंटे, दूसरी सिटिंग में 2 घंटे, तीसरी सिटिंग में 1.5-2 घंटे करके मैं 8-10 घंटे पढ़ता था बच्चों। और उस समय कोचिंग क्लास का सिलेबस जल्दी खत्म होता था। मतलब इतना, जैसे आज की कोचिंग क्लासेस जैसे हम लोग हैं, इतना इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं आपको, तो उतना उस समय नहीं होता था इन डेप्थ। तो जैसे मेरा दिसंबर में एग्जाम था, तो मेरी कोचिंग मेरे ख्याल से अगस्त से सितंबर में ही खत्म हो गई थी। तो ये जो रूटीन है, ये जो मेरा 10 घंटे का रूटीन है, आप समझिए मैंने एग्जाम के 3 महीने पहले फॉलो किया था। अभी आपके पास सिर्फ एक ही महीना बाकी है। तो एक महीने में, मतलब इवन आज संडे था, मतलब आप चीट कर ही नहीं सकते। मतलब देर इज़ नो स्कोप ऑफ चीटिंग।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको यही मानना है कि यार अगर मैंने ये 1 महीना अच्छा कर लिया, जैसे बहुत सारे बच्चे जो ग्रुप 1 क्लियर हैं उनको सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर करना है, उसके बाद आप सोचिए एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आपके लिए कितने सारे स्फीयर्स ओपन हो जाएंगे। मतलब मतलब आपका पेपर अगर अच्छा ही चला गया तो कितना सारा आपको मोटिवेशन है कि 2 महीने में आप कोई जॉब कर सकते हैं, 2 महीने में आप कुछ नया सीख सकते हैं, उसके बाद आप फाइनल के लिए मैं तो चाहूँगा आप सब पुणे आए। मतलब आप एग्जीक्यूटिव के बाद, कई लोग जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं एग्जीक्यूटिव के बाद 20-20 25-25 हज़ार रुपये महीने की सिर्फ आर्टिकलशिप में कमा रहे हैं। सो देयर विल बी तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए, ठीक है। जिसका जो सेकेंड ग्रुप दे रहा है, जो बोथ ग्रुप दे रहा है, सेम चीज़ उसको मोटिवेट कर सकती है। जो बच्चा सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है और उसका ग्रुप 2 बाकी है, वो अपने आप को सबसे अच्छा मोटिवेशन उसका यही होगा कि यार अगर मैं ग्रुप 1 के पेपर मेरे अच्छे चले जाते हैं तो जैसे ही मैंने ग्रुप 1 दिया आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई ग्रुप 2। जैसे यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं ग्रुप 1 का एग्जाम देने के बाद तुरंत बाद दे स्टार्टेड विद देयर ग्रुप 2, तो वो एक मोटिवेशन ना, आपको एक दिशा मिल जाती है अपने करियर में। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो मतलब इसीलिए बस एक ही चीज़ याद रखो, एवरी डे मैटर्स। चीटिंग किसी भी दिन मत करो, फुल फोकस्ड रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम वेस्ट मत करो सोशल मीडिया से। इस पीरियड में बच्चों यू हैव टू कीप अ वेरी गुड डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया।